अब इसका दूसरा पद ले लेते हैं, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। इसमें कवि कहना चाहता है वो तब ऐसे पल हैं जिसमें कि वो अपने बारे में सोच रहा है, और जीवन में बहुत समय ऐसे होते हैं जबकि हम अपने को पहचानने की कोशिश करते हैं, है ना। तो पहले से अधिक उन क्षणों में अपने आप को पहचान पाते हैं। तो जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, किससे? उस प्रेरक से, उस प्रिय से जिसको कवि पसंद करता है। क्या रिश्ता है पता नहीं, कि वो उसे जितना ही उड़ेलता है, भर भर फिर जितना उसको भूलना चाहता है, उड़ेलता माने बाहर निकालना चाहता है, उतना ही भर भर आता है, उतना ही वो उसे याद आता है। दिल में क्या झरना है, मीठी पानी का सोता है। झरना मतलब यादें, मीठी मीठी यादें जो हैं वो दिल में हैं। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चाँद जो धरती पर रात भर। ये भी नए नए प्रयोग हैं। भीतर वह, भीतर वह क्या है? यादों का मीठा झरना। और ऊपर तुम, अब यहीं से संपूर्ण मतलब जो जो उसका प्रेरक है वो साथ में नहीं है, वो उससे अलग है। ऊपर है तो यही मान सकते हैं कि वो समय उसके साथ नहीं है, उसका साथ छूट चुका है, उसका जीवन समाप्त हो गया है। मुस्काता चाँद जो धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता चेहरा है। जैसे कि चाँद धरती पर अपना सौंदर्य बिखेरता है, उसी प्रकार तुम्हारा जो चाँद जैसा चेहरा है वो मेरे व्यक्तित्व को खिलाता रहता है, और मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा। जैसे चाँद धरती पर खिलता है, अपना सौंदर्य बिखेरता है, वैसे ही तुम्हारा चाँद सा चेहरा जो है वो मुझे सुंदर लगता है, वो मुझे आनंद देता है, मुझे सुख मिलता है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूँ मैं तुम्हें भूल जाने की। अब वो कह रहा है कि चाँद जैसा चेहरा जो अंदर समाया हुआ है वो उसकी मुश्किल है। उसे पसंद तो वो करता है पर उसकी मुश्किल भी है, क्योंकि उसे भुला नहीं पाता। इसलिए वो कहता है तो मुझे दंडित कर दो, दंड दे दो मुझे। ये भी नया प्रयोग है। उस दंड को सहन कर लेगा। क्यों सहन कर लेगा? क्योंकि दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतस में नहालू में। क्योंकि जो उसका जो चाँद जैसा चेहरा है वो उसमें वो दक्षिणी ध्रुवी अंधकार, अमावस्या सा अंधकार महसूस करता है कभी कभी। वो ऐसा चीज़ को जिससे वो हट नहीं सकता, और वो उसमें शरीर पर, चेहरे पर, अंतस में पालू सब, मतलब जो कुछ भी वो चेहरा या उसका जो साथ है, जो उसके एहसास हैं, जो उसकी यादें हैं, वो कवि कह रहा है कि वो अपने प्रेरक को चाह कर भी भूल नहीं पाता। और ये उसकी अमावस्या की तरह उसके जीवन में अंधकार बढ़ती रहती हैं, क्योंकि वो उसके पास है नहीं। वो उसको उन चीज़ों को, यादों को आत्मसात करता है तो अंदर से और दुखी हो जाता है। अब कहना चाहता है वो कि इनको भुलाने के लिए चाहे दंड दे दे उसका प्रेरक, उसका प्रिय, तो दंड लेने के लिए स्वीकार है, क्योंकि उसे ना भुलाने का दंड जो है वो सहन कर सकता है। झेलूँ मैं उसी में नहालूँ मैं, उसके ना भुलाने का दंड सहन कर सकता हूँ। कवि कहता है कि वो बार बार उसको ना चाहते हुए वो चीज़ें याद आती हैं, वो मीठे झरने की तरह अंदर बह रही हैं, और प्रीतम उसके साथ में है नहीं, यादें उसकी जो बसी हुई हैं। जिस प्रकार चाँद धरती पर मुस्कुराता है, प्रकाश फैलाता है, उस पर किसी का बस नहीं है, उसी प्रकार इसका चाँद सा हंसता हुआ चेहरा उसके अंदर समाया हुआ है। अब वो चाह कर भी उसको भूल नहीं पाता है, इसलिए वे कह रहे चाहे हम दंडित करो। नहीं है ना पास में, उसके पास उसकी प्रियतमा नहीं है, तो दंड जैसा फील करता है। अब क्योंकि उसने उस अंधकार में, उस अमावस्या के अंधेरे में उसको अपने अंदर तक उसको स्वीकार कर लिया है, आत्मसात कर लिया है, तो वो अंधकार अमावस्या भी उसको अच्छी लगती है। और दंड में शायद वो उसको भूल जाए, ऐसा ऐसा वो कह रहा है कि शायद दंड तो शायद मैं तुम्हें भूल जाऊँ, तो परंतु उस दंड को भी वो स्वीकार कर ले, क्योंकि वो दंड किसके द्वारा दिया जाएगा? उसके प्रीतम के द्वारा दिया जाएगा। और तो अब एंड में कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्तित्व है उससे जीवन जुड़ा हुआ, जो कि अविस्मरणीय है। अविस्मरणीय मतलब जिसको भूला नहीं जा सकता, उसके व्यक्तित्व को वो भूल नहीं सकता। तो इसे उस अविस्मरणीय व्यक्तित्व, उस प्रिय, उस प्रेरक के प्रति कवि ने अपने भाव व्यक्त किए हैं। और जब कभी अकेला होता है तो ऐसे समय में वो अपने आप को पहले से बहुत ज़्यादा पहचान पाता है कि कितना अंदर तक उसके मन में उस प्रेरक के प्रति जुड़ाव है। तो काव्य सौंदर्य है, मैंने बार बार आपसे कहा, लाक्षणिक शब्द है, सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया है, तत्सम उर्दू शब्दों की रिक्ता है, और कविता है, मुक्तक छंद है ये। और कवि जो है हर क्षण अपने प्रिय से ही जुड़ा हुआ है, उसकी यादों को अपने अंदर आत्मसात करता रहता है। तो यदि पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप कुछ सुझाव हो तो उसको कमेंट्स बॉक्स में बता दें। थैंक यू।